हेलो फ्रेंड्स, फैक्ट्स फॉर हिस्ट्री में आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों के बीच 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बायोलॉजी से संबंधित लेकर आया हूँ। चलिए इसे देख लेते हैं। ये काफ़ी इसमें मतलब अलग अलग बुकों से चुन कर और वीवीआई क्वेश्चन रखा गया है। चलिए इसे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग केवल पादप कोशिका में स्थित होता है? ऑप्शन है कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोशिका भित्ति। सही आंसर क्या होगा? कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेल अर्थात कोशिका नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? किसने दिया था? ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, फ्लेमिंग, लीवेनहॉक, रॉबर्ट ब्राउन। इसका सही आंसर क्या होगा? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कोशिका का सेल मतलब नाम दिया था, कोशिका नाम दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? तो ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का, लाइसोसोम, नॉन ऑफ दीज। इसमें से सही आंसर क्या होगा? कोशिकांग डीएनए रखता है। इसका ध्यान से देखिएगा, डीएनए रखता है। कौन रखता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संरचनाओं में कौन से युग्म प्रायः पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं? इन चारों ऑप्शन में कौन से पादप और जंतु कोशिकाओं दोनों में पाया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। कोशिका भित्ति, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट, अंतर्द्रव्य जालिका और कोशिका काला। इसका सही आंसर क्या होगा? अंतर्द्रव्य और कोशिका काला, ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? ऑप्शन है नेक्रोसिस, एंजीग, श्वसन। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? एंजीग, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस कोशिका द्रव्य कोशिकाओं को यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं इसका। सूत्रकणिका अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काएं, लाइसोसोम और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया अर्थात सूत्रकणिका। दोनों एक ही नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसको सेल, यहाँ पे थोड़ा सा टाइप मिस्टेक हो गया है, सेल होगा। सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है। सेल का पावर प्लांट किसे कहा जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। गोल्जी का है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम। इसका सही आंसर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। इसे कोशिका का पावर हाउस भी बोलते हैं, पावर प्लांट भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? ऑप्शन देख लेते हैं। राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतर्द्रव्य जालिका, गोल्जी का। इसका सही आंसर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें सभी प्रश्न अलग अलग एग्जामों में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ है? ऑप्शन देख लेते हैं। कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई। इसका सही आंसर क्या होगा? हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? ऑप्शन देख लेते हैं। अनावृत बीजी, बारायोफाइटा, ट्रेडिफाइटा और आवृत बीजी। देख लीजिएगा यहाँ पे ऑप्शन अनावृत बीजी और आवृत बीजी। इसका सही आंसर क्या होगा? आवृत बीजी। फ्लोएम पौधा के फुलगी में पाया जाता है और जाइलम जड़ में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोशिका में निम्न में से
कौन सी पाचन थैली कहलाती है? पाचन थैली ऑप्शन देख लें, गोल्जी का है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। इसका सही आंसर क्या होगा? लाइसोसोम। आत्महत्या की थैली भी बोला जाता है और एटम बम भी इसी को बोला जाता है। ये एग्जामों में अलग अलग तरीका से मात्र एक ही क्वेश्चन पर अलग अलग टाइप करके और दे देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को एटम बम कहते हैं? देख लीजिए यहाँ पे आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। एटम बम किसे कहते हैं? लाइसोसोम को एटम बम अर्थात आत्महत्या की थैली एटम बम कहते हैं। लाइसोसोम इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोशिकाएं जो द्वार कोशिकाओं से निकट रूप से संबंध और अंतःविशिष्ट हैं क्या कहलाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। संचरण ऊतक, अनुपूरक कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं, नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर सहायक कोशिकाएं आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का संरचनात्मक घटक है? ऑप्शन देख लेते हैं। मैग्नीज, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम। इसका सही आंसर क्या होगा? मैग्नीज होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक मृदु ऊतक कोशिका जो कोशिकीय जैव पदार्थ संग्रह करती है क्या कहलाती है? यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, जैव होगा। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। आइडियोफाइटा, आइडियोब्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट, गोनियोब्लास्ट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आइडियोब्लास्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जीवाणु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितना होता है? जीवाणु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बिल्कुल नहीं होता है, अर्थात शून्य इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है, इसमें से कौन सा सबसे बड़ा एक कोशिकीय, बहु नहीं, एक कोशिकीय जीव? ऑप्शन देख लेते हैं। ईस्ट, एसिटेबुलेरिया, अमीबा। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? एसिटेबुलेरिया, एक कोशिकीय जीव है एसिटेबुलेरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोटीन संश्लेषण का प्लेटफॉर्म किसे कहते हैं? प्लेटफॉर्म किसे कहते हैं प्रोटीन संश्लेषण का? ऑप्शन है गोल्जी का है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और लाइसोसोम। इसका सही आंसर होगा राइबोसोम। और गोल्जी काई को क्या बोलते हैं? वो वसा का पाचन तंत्र। गोल्जी काई को बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली। चलिए 19 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। वसा का संचय कोशिका का कौन सा अंग करता है? अभी बताए हैं, इसमें से ऑप्शन क्या हो जाएगा? गोल्जी का होगा, वसा का संचय कोशिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकृति की सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है? प्रकृति का बोल रहा है, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है? ऑप्शन देख लेते हैं। तंत्रिका कोशिका, शुतुरमुर्ग का अंडा, हवेल का अंडा। इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तंत्रिका कोशिका। चलिए 21 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका है, सबसे छोटी क्या, इसमें सबसे छोटी कोशिका कौन सा है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। अमीबा, माइकोप्लाज्मा, लाल रक्त कणिका, नन ऑफ दीज। इसमें से सही आंसर क्या होगा? माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग होता है? कोशिका के सबसे छोटा कोशिकांग क्या होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम। इसका सही आंसर क्या होगा? राइबोसोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है? जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग क्या होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें जंतु कोशिका का बोला है, न कि पादप कोशिका। चलिए, केंद्रक, लवक, गुणसूत्र, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? केंद्रक। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, पादप कोशिका का आ गया। पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है, तो जंतु कोशिका में तो केंद्रक था, तो पादप कोशिका में कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर लवक होगा। क्या होगा? लवक। आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। बहुकोशिकीय जीव डैश द्वारा वृद्धि होती है? बहुकोशिकीय जीव किसके द्वारा वृद्धि होती है? ऑप्शन देख लेते हैं। कोशिका अधिकता, कोशिका विस्फोट, कोशिका विभाजन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? कोशिका विभाजन। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।